students and welcome back to our online classes। आज का जो हमारा टैली का टॉपिक है जो हम लोग कवर कर रहे हैं दैट इज डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। कुछ स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि डेबिट नोट कहाँ पे कटता है और क्रेडिट नोट कहाँ पे कटता है, ये सेल्स का पार्ट है या ये परचेज का पार्ट है। तो इसी चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले हम लोग अपना टैली ERP का खोलेंगे। हम लोग यहाँ पे मैंने अपनी कंपनी खोली है दैट इज इन्वेंट्री, क्योंकि ये सब इन्वेंट्री के पार्ट है तो मैं इन्वेंट्री में ही अपना सारा का सारा काम करूँगी। मेरे पास एक क्वेश्चन है दैट इज ऑन 1 अगस्त हमने कुछ टीवी सेल करे मिस्टर हरी को, जो टीवी की कॉस्ट थी दैट इज 25,000 पर टेलीविजन, राइट। तो इसमें अब हम जो लेजर्स बनाएंगे दैट विल बी, मैंने क्योंकि मिस्टर हरी को सेल किया है टीवी तो मैं मिस्टर हरी के नाम से एक लेजर बनाऊंगी। मैं सेल कर रही हूँ तो ये हमारा सन्ट्री डेटर है। कॉस्ट सेंटर हम नो रखेंगे। मिस्टर हरी को हम लोग यहाँ का दिखा देते हैं पटेल नगर, देहरादून। हमने इनको टीवी सेल करने हैं तो वो हमारा इसमें ऑलरेडी टीवी का एक इनवॉइस बना है, हमने एक आइटम भी क्रिएट करा हुआ है तो हम उसी में काम कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने जो रिजेक्शंस के वाउचर हैं, सिर्फ डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का एक तरह का रिजेक्शन ही है, एक परचेज रिजेक्शन है और एक सेल्स रिजेक्शन है। तो इसके लिए हमें अपने रिजेक्शन के कुछ ऑप्शंस होते हैं टैली में, उनको यस करना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे F11 जो कंपनी फीचर्स में जाना है और यहाँ पे इन्वेंट्री फीचर में जाना है। उसके लिए हम F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पे हमारा बिल्कुल लास्ट में जो ऑर्डर फीचर्स हैं, अदर फीचर्स, उसमें हमें अपना एक तो ये डिलीवरी एंड रिसीट नोट्स को यस करना है और ये हमारे रिजेक्शन देखेंगे आप, इनवर्ड्स एंड रिजेक्शन आउटवर्ड्स जो ऑलरेडी इसमें यस हुए हुए हैं, और अगर आपके सिस्टम में यस नहीं है तो इनको यस करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब हमें इनकी एंट्री करनी है। एंट्री करने के लिए आपको इन्वेंट्री वाउचर्स में जाना है। यहाँ पे आप देखेंगे आपके राइट हैंड साइड कॉर्नर्स में आपके पास दो आ रहे, रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट। जो डबल अंडरलाइन है इट मीन्स आपको कंट्रोल के साथ अगर आप F6 प्रेस करेंगे तो आपका रिजेक्शन इन आ जाएगा, और अगर आप ऑल्ट के साथ F6 प्रेस करेंगे तो रिजेक्शन आउट आ जाएगा। तो अब हमें पहले ये कंफर्म करना है कि हमारा ये जो रिजेक्शन है वो रिजेक्शन इन है या रिजेक्शन आउट है। मैं आपको बता दूं, अगर आपकी सेल्स रिटर्न हो रही है, इस केस में क्या है, पहले तो हमने जो सेल किया है मिस्टर हरी को, पहले तो हम उसकी एंट्री करेंगे। वो कैसे करेंगे एंट्री, F8 में जाके, क्योंकि सेल हो रही है और पर्टिकुलर्स में नहीं, हमें आइटम में करना है तो हम यहाँ पे ऑल टाइप करेंगे और यहाँ पे मैंने मिस्टर हरी का लेजर लेना है जिनको मैं सेल कर रही हूँ। एंटर कर दिया, सेल्स लेजर। आइटम ले लेती हूँ, सोनी की ही टीवी ले लेती हूँ मैं, 15 इंच CTV ले लेते हैं, ठीक है। मैंने उनको कितने बेचे, सपोज मैंने उनको 5 टीवी सेल करे हैं जिसका कि आपका जो रेट है दैट इज 25,000 ईच, राइट। ये मेरा एक सेल हो गया। अब इसको मैंने पूरा एंटर करा दिया। अब ये मैंने 1 जून की बात है। अब 2 जून को मिस्टर हरी ने आउट ऑफ 5 मुझे जो 2 टीवी हैं वो रिटर्न कर दिए हैं। रिटर्न का मतलब मैंने जो उनको सेल किया है वो वापस हो गई है, दैट इज कॉल्ड एज सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का मतलब है रिजेक्शन आपका इन हो गया, बिकॉज आपके पास आपकी सेल वापस आ गई है। तो रिजेक्शन इन, सेल्स रिटर्न और क्रेडिट नोट, ये टर्म्स एक ही हैं। चाहे अगर आपको कोई बोल रहा है आपके ऑफिस में, आप कहीं जॉब करते हैं कि जी आपको क्रेडिट नोट काटना है, तो क्रेडिट नोट आप तब काटोगे जब आपकी सेल्स रिटर्न हो रही है। तो उसकी एंट्री हमारी क्रेडिट नोट का एज सच हमारा कोई सेपरेट वाउचर नहीं होता है,
जब आपका क्रेडिट नोट काटने को बोले, आपका जो सप्लायर है या आपके जो बॉस है बोलेंगे जी इतना आइटम हमारे वापस आ गए हैं, आप इसका क्रेडिट नोट काटो। तो क्रेडिट नोट काटने के लिए आपको जो की यूज करनी है दैट इज रिजेक्शन इन। मतलब आपकी सेल, आपने जो सेल करी वो आपके पास वापस आ गई तो आपके पास इन हो गई, तो आप रिजेक्शन इन में उसकी एंट्री करेंगे। तो उसके लिए आपको इन्वेंट्री वाउचर्स में जाना है, यहाँ से रिजेक्शन इन लेंगे। रिजेक्शन इन में लेजर अकाउंट मिस्टर हरी आएगा बिकॉज उसने आपको वापस करे हैं। क्या वापस करे हैं? सोनी के 15 इंच के टीवी। आपको कितने वापस करे हैं? 2 वापस करे हैं 25,000 के रेट से। तो ये आपका एक रिजेक्शन इन भी बोल सकते हैं इसे, और एक आप इसे क्रेडिट नोट भी बोल सकते हैं। तो ये आपका एक क्रेडिट नोट रेडी हो गया। इसको व्यू करने के लिए आपको फिर से ऑल्ट पी करना है, यहाँ पे यस करेंगे तो आपका ऑल्ट जेड से आपको प्रीव्यू दिख जाएगा। तो आप इसको रिजेक्शन इन के नाम से देखेंगे। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे रिजेक्शन इन की जगह कुछ और भी लिखा हुआ है तो आप ऑल्ट पी करेंगे और यहाँ पे जाके टाइटलिंग में जाएंगे। टाइटलिंग में रिजेक्शन इन आ रहा है तो आप इसको यहाँ पे जाके क्रेडिट नोट भी कर सकते हैं। अगर आपको रिजेक्शन इन थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो इसको आप क्रेडिट नोट के नाम से टाइटल दे दीजिए इसे इंस्टेड ऑफ रिजेक्शन इन। तो अब आपकी जो प्रिंट होके आएगा वो क्रेडिट नोट की फॉर्म में आएगा। तो अब देखिए अभी आपका क्रेडिट नोट एक रेडी हो गया है। इट मीन्स जो आपने 5 सेल किए थे मिस्टर हरी को, आउट ऑफ डैट उन्होंने 2 आपको रिटर्न कर दिए। तो जब आपकी सेल्स कम हो जाती है तो उसके केस में हम लोग एक क्रेडिट नोट इशू करते हैं। तो सेल्स रिटर्न, रिजेक्शन इन ऑन क्रेडिट नोट आर वन एंड द सेम थिंग, राइट। इस तरह हम लोग एक डेबिट नोट काटेंगे। उसको काटने के लिए हमारे पास परचेजेस होने चाहिए। तो अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमने परचेज किए हैं कुछ वॉशिंग मशीन गोदरेज कंपनी से। तो परचेज की एंट्री हम अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे और हम करेंगे F9 में। 1 जून को ही कर देते हैं हम लोग इसकी एंट्री। पार्टीज अकाउंट नेम में आपका क्या आ जाएगा? बनाना पड़ेगा गोदरेज कंपनी। हमने परचेज किया तो ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर है। गोदरेज कंपनी आप मान के चलिए, आप इसको मेरठ ले लीजिए। ठीक है, मेरठ ले लिया है तो आपका ये आपका यूपी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। बाकी आपको ये लिखना है तो ठीक है, अदरवाइज एंटर कर दीजिए। आपने परचेज करा है, आपने क्या परचेज करा है, ऑल सी करके आप वॉशिंग मशीन का एक लेजर बनाएंगे क्योंकि आपने इनसे वॉशिंग मशीन परचेज करी हैं। ये सब ऑप्शनल है, पीसेस ले लीजिए यहाँ से। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल। कितने आपने इनसे परचेज करी है? हमने इनसे 5 परचेज करी हैं एट द रेट 16,000 ईच। ये हमारी एक परचेज हो गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1 जून को हमने परचेज करा है, लेकिन अब 2 जून को इन्होंने क्या करा है, इन्होंने हमें 3 वॉशिंग मशीन परचेज करी हमने वॉशिंग मशीन गोदरेज कंपनी से, लेकिन 2 जून को हमें कुछ वॉशिंग मशीन डिफेक्टिव लगी तो हमने उन्हें वापस कर दी। ठीक है, तो अब हमारी बुक्स बन रही हैं। तो इस केस में क्या, हमने अपनी तरफ से आउट किया, तो इसका मतलब है रिटर्न आउटवर्ड हो गया है, जिसमें कि हम लोग डेबिट नोट एक काटेंगे। डेबिट नोट, रिजेक्शन आउट और परचेज रिटर्न, ये तीनों चीज़ें एक ही चीज़ होती हैं। तो अब हम 2 जून को अपना एक रिजेक्शन आउट का वाउचर एंट्री करेंगे। उसके लिए हमें इन्वेंट्री वाउचर्स में जाना है और यहाँ से रिजेक्शन आउट लेना है। रिजेक्शन आउट लिया हमने। अब हमने गोदरेज कंपनी को, जो हमने उनसे परचेज किया था माल, हम उन्हें रिटर्न कर रहे हैं, तो हमारी तरफ से आउट हुआ, तो रिजेक्शन आउट। रिजेक्शन आउट और डेबिट नोट, ये दोनों सेम चीज़ होती है। डेबिट नोट का आपको एज सच अलग से कोई वाउचर नहीं मिलेगा। तो गोदरेज कंपनी सप्लायर्स नेम में भी आपका यहाँ पे सेम ही आ जाता है, इसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं देता है वो। अब आपने क्या आइटम, वॉशिंग मशीन रिटर्न करनी है। आपने रिटर्न कर दी है उन्हें आउट ऑफ 5 3।
रेट अपने आप ले लेगा जिस रेट पे आपने उनसे खरीदा था। और ये आपका रिजेक्शन आउट हो गया है 2 जून को। क्लियर। अब हम यहाँ पे पेज अप करेंगे और यहाँ पे ऑल्ट पी करके, अगर आप रिजेक्शन आउट की जगह डेबिट नोट करना चाहते हैं कि आपका जो प्रिंट आए रिसीट उस पर डेबिट नोट लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे ऑल्ट पी करेंगे और यहाँ राइट हैंड साइड कॉर्नर से टाइटलिंग ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे इसको डेबिट नोट कर देंगे। तो अब आपका एक डेबिट नोट इस तरह से बन जाता है। तो अब आप जब प्रिंट देखेंगे तो आपका इंस्टेड ऑफ रिजेक्शन आउट डेबिट नोट लिखा हुआ आएगा। तो इस तरह से हम लोग अपनी डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की एंट्रीज करते हैं इन्वेंट्री में। आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, रिजेक्शन इन क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है, रिजेक्शन आउट क्या होता है, डेबिट नोट क्या होता है। जब आपकी सेल्स रिटर्न होती है तो आप एक क्रेडिट नोट काटते हैं, जब आपकी परचेज रिटर्न होती है तो आप एक डेबिट नोट काटते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज़ हमसे ज़रूर संपर्क करें। टिल देन, थैंक यू।